हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के। तो दोस्तों एक बार से फिर से हाजिर आपका छोटा भाई टॉप की 3 क्रिकेट न्यूज लेकर। तो दोस्तों अफगानिस्तान बीट फॉर इंग्लैंड। जी हाँ जी, अफगानिस्तान ने अपनी अफगानी जलेबी का स्वाद इंग्लैंड को चखा दिया है। और सेकंड नंबर पर बात करने वाले हैं इंग्लैंड के नासिर हुसैन। और मेरा दोस्त एजाज बकरी का कहना है कि आईसीसी बीसीसीआई को फेवर करती है और इसीलिए इंडियन टीम अपने सारे दुबई मैच सारे जीत रही है। और उसके बाद बात करने वाले हैं, सुना है अपने इंडियन फैंस को पाकिस्तान में धक्के मारकर कॉलर पकड़कर बाहर निकाल दिया गया है और अपने अपने इंडियन झंडे का भी मतलब अपमान किया गया है। तो दोस्त तो जब से अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा है, सोशल मीडिया पर बस एक ही न्यूज ट्रेंड कर रही है कि एक और अपसेट और एक और बड़ा उलटफेर। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये ना तो कोई अपसेट है और ना तो कोई उलटफेर है। दोस्तों अफगानिस्तान ने एक अच्छी क्रिकेट खेली है और इसीलिए जीती है। तो दोस्तों अफगानिस्तान पहले बैटिंग करने आई और 325 का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया और इब्राहिम जारदान ने 150 प्लस की एक पारी खेली, बहुत बेहतरीन पारी खेली। और उसके बाद इंग्लैंड बैटिंग करना है और मेरा दोस्त जो रूट 100 रन की प्लस पारी खेली और लेकिन इंग्लैंड जीतने में नाकाम रही। तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं, जब अफगानिस्तान ने 325 का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा करा था, अगर ये कोई इंडियन पिच होती या कोई श्रीलंका मतलब कि एशियन पिच होती तो इंग्लैंड कब का हार चुका था ये। लेकिन ना तो कोई अफगानिस्तान को कोई स्पिनर चल पा रहा था, मतलब कि कोई टर्नर विकेट ही ना था पाकिस्तान की पट्टा विकेटों पर। यही मतलब कि ना तो कोई फास्ट बॉलिंग चली है ना तो कोई टर्नर विकेट है। यहीं पर अफगानिस्तान के बॉलर थोड़े से मार खा रहे थे, लेकिन एंड मैच लास्ट तक गया और अफगानिस्तान ने जीत दर्ज करी। तो दोस्तों अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आईसीसी के इवेंट्स में इब्राहिम जारदान का ये दूसरा शतक है और इससे पहले कोई अफगानिस्तान के प्लेयर का कोई शतक नहीं है। और अब बात करते हैं जो रूट की। तो दोस्तों 2019 वर्ल्ड कप के बाद 4-5 साल के बाद मेरे दोस्त जय रूट का शतक आया है। दोस्तों अब बात करें इंग्लैंड के नासिर हुसैन और मेरे दोस्त एजाज बकरी का कहना है आईसीसी बीसीसीआई को फेवर करती है और इसीलिए इंडियन टीम अपने सारे मैच जीत रही है। और उसका तो यहाँ तक कहना है कि इंडियन टीम एक ही बस एक ही होटल यूज कर रही है और उन्हीं के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, एक ही पिच पर मैच खेल रही है, इसी के कारण अपने सारे मैच जीत रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नासिर हुसैन के ऊपर। तो दोस्तों इंग्लैंड अभी पिछले महीने में 3 T20 और 5 ओडीआई खेली, यहाँ से सुपड़ा साफ करवा के गई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हारी। तो दोस्तों जब से ये मतलब इंग्लैंड की टीम हारी है, जब से मेरे दोस्त नासिर हुसैन गंजे का बहुत बुरी तरह मतलब कि सटिया गया है। जैसे एक कहते हैं ना कि जैसे कि आदमी बूढ़ा हो जाता है तो दिमाग चल जाता है, उसी प्रकार से मेरे दोस्त नासिर हुसैन गंजे का दिमाग चल गया है और पूरी तरह सटिया गया है। पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी थ्रेट स्टेट डिक्लेयर करके आपने वो प्रोग्राम खत्म किया। अब तुम्हें क्या कोई मसला नहीं है कि इंडिया को आईसीसी ने इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर फेवर दी? चले आप अगर ये नहीं मानते हैं कि जी इंडिया को फेवर नहीं दी, आप ये तो कह सकते हैं कि हाँ इंडिया को एडवांटेज है, वो एक वेन्यू पे बैठा हुआ है, एक ही बस में ट्रेवल करते हैं, कोई एयर ट्रेवल नहीं करते। तो एजाज बकरी भाई मैं आपको एक बात बता दूं, एक ही बस, एक ही स्टेडियम, एक ही पिच, एक ही कक्षा, एक ही टॉयलेट, एक ही बाथरूम, एक ही ट्रैवल यूज करने से कोई क्रिकेट मैच नहीं जीते जाते। आपकी टीम ने बुरा खेला है और इसीलिए आपकी टीम चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गई है। आपका तो ये होम ग्राउंड है दुबई का, आप तो 70 सालों से यही क्रिकेट खेल रहे हो, आप क्यों मतलब कि आप क्यों हार गए? आप तो पहला मैच अपने पाकिस्तान में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेल रहे थे, उसी के सामने हार गए। तो दोस्तों मैं आपको तो एजाज बकरी भाई मैं एक बात और बता दूं कि आपने अपने ग्राउंड में स्क्रीन लगा दी, कुर्सी लगवा दी, लेकिन आपकी टीम की भी लग गई है, तो इसीलिए आपकी टीम बाहर हो गई है। और दोस्तों अपने विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान का चले गए, जब से मेरे दोस्त एजाज बकरी को पूरी तप चढ़ी हुई है। और विक्रांत गुप्ता कहीं शकरकंदी खा रहे हैं, कहीं गाजर का बादाम का हलवा खा रहे हैं, और मेरा दोस्त एजाज बकरी पूरी नजर गड़ाए बैठा है और कानी आंख से देख रहा है। मैं विक्रांत गुप्ता भाई मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि एक मेरे एजाज बकरी दोस्त के भी घर चले जाएं, उसके वो अपना बेसन का हलवा बनाए, आटे का हलवा बनाए, और एक बार उसके पास भी जाएं और उससे भी बातें करें। मेरा दोस्त पूरी तप चढ़ रहा है और पूरा जहर उगल रहा है और उसका कहना है कि मतलब कि
विक्रांत गुप्ता को कोई अब कोई सिक्योरिटी इशू नहीं लग रहा। मतलब कि भाई मैं आप एजाज बकरी भाई आपको एक बात बता दूं, विक्रांत गुप्ता ना तो कोई गवर्नमेंट का एजेंट है और ना कोई ये सिक्योरिटी इशू देखने आया। ये तो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी कवर करने आया और उसके बाद अपने इंडिया वापस चला जाएगा। और दोस्तों अब बात करते हैं 22 तारीख के मैच की, जो कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का खेला गया था। और उसमें एक वीडियो बड़ी वायरल कर रही है और मतलब कि उसमें एक इंडियन फैंस को दिखाया जा रहा है और उसका झंडा छीना गया और इसकी गिरवान पकड़कर बेइज्जत करके बाहर निकाला जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको एक ये बात बता दूं, ये ना तो कोई मुझे अपना इंडियन फैंस लग रहा है, ये तो कोई मतलब कि एक जो यंग यूथ है और उसी की वजह से मतलब सबको फेमस होना है इंडिया के नाम से। और मतलब कि ना तो कोई इंडिया और ना तो इंडिया वहाँ पाकिस्तान गई और ना तो वहाँ इंडिया का मैच। इससे क्या फायदा, इससे क्या मतलब कि कोई इंडियन फैंस नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इंडियन फैंस नहीं हो सकता। ना तो कोई इंडिया, अगर हाँ जब चलता अगर इंडिया का मैच होता या जब कोई इंडियन सपोर्टर आया हो, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इंडियन सपोर्टर है। और मेरे को लग रहा कि इसी ने किसी मतलब की औरत का गिरवान पे हाथ डाला है या कोई चैन वैन छीनी है, कोई छेड़खानी करी है, इसी की वजह से पाकिस्तान सिक्योरिटी ने इसको लात मारकर घसीटा मारकर बाहर फेंक दिया है और जो हुआ अच्छा हुआ है। और दोस्तों लास्ट में जाते जाते एक बात और बोलूँ आपसे, आप भी एजाज बकरी के भाई मत बनो और कानी आंख से वीडियो देख लेते हो और ना अपने भाई को सपोर्ट कर रहे हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करा करो, शेयर करा करो और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करो। और आपका भाई ऐसे मजेदार वीडियो आपके लिए लाता रहेगा और आपको एंटरटेनमेंट करता रहेगा। जय श्री राम।